ओम शांति। 3 अप्रैल 91। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भाग कर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता, क्योंकि मधुबन धरने को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरने होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरती पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। कहाँ सहयोगी बनने वाला है? ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो जाएगी। अभी जो बल इकट्ठा कर रहे हैं ये कहाँ काम आने वाला है? अरे समय धीरे धीरे तामसी होता जाएगा या बहुत सुंदर आएगा। जो अभी तुम बल इकट्ठा कर रहे हो ये बल तुमको कहाँ चलाएगा? नेक्स्ट शूटिंग पीरियड फिर और बल जमा किया तो और आगे तक। एक तरफ सतो प्रधान सतो सामान्य रज और तमो, दूसरी तरफ सतो प्रधानता की पराकाष्ठा, दोनों साथ साथ चलेंगे ना। जो चौथी अवस्था है वो भी तीव्र गति से, और ऊपर डायमंड की अवस्था भी, बेदाग डायमंड भी तीव्र गति से। इसलिए कहा तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए। ऐसा नहीं कि समय खत्म हो जाएगा ये 3-4 साल में। ऐसे बढ़ने आदि के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया। नए नए को और ही सहज क्यों होता है जी? ड्रामा का सहयोग पुराने को नहीं, क्यों सहज होता है? बचपन के दिन क्यों सहज होता है? सतो प्रधान अवस्था होती है, सतो प्रधान अवस्था में बाबा का भी सहयोग होता है। वो कोई सतो प्रधान अवस्था को कायम रखते हैं, कोई कायम नहीं रखते। कायम रखते हैं तो जन्म जन्मांतर की शूटिंग कैसी हो जाती है सुख की। जो कायम नहीं रखते, 4 अवस्थाओं से गुजर जाते हैं, तो वो फिर और धर्मों में चले जाते हैं। कायदा है ना। इसलिए यह उलाहना नहीं दे सकते कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है।
यह वर्ष का, मधुवन धरने का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों के मिले हुए हैं। वरदानी वर्ष भी है, धरनी भी है और पुरुषार्थ। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल भी है क्या? और मुश्किल भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। क्या? सिर्फ एक ही, बस, दूसरा कोई नहीं, ये फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता, लेकिन सार एक शब्द बाबा, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। झाड़ का विस्तार कितना है? कितना लंबा चौड़ा है विस्तार, कितना विस्तार है? वैसे भी अविनाशी है, तो विस्तार कितना होगा उसका? लेकिन उसका बीज सहज शब्द कौन सा? बाबा। कभी सहज सहज सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है? जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है? भगवान ने भी अपना माना, और आपने भी क्या किया? आप भी मेरे। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। क्या? या कोई विशेष कार्य होना है क्या? क्या कह रहे हैं? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। ये 3.5 साल तो गोल्डन चांस है। सिल्वर होगा, फिर कॉपर होगा, फिर जाके आयरन आएगा। और जो स्थिरियम हो गए, गोल्डन स्टेज में स्थिरियम हो गए, तो उनकी तो चमक बढ़ती जाएगी 4 अवस्थाओं में। स्थिरियम कैसे हो सकते हैं? गोल्डन में स्थिरियम रहना है हमको, कैसे हो सकते हैं? मुश्किल है। क्या देख रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? या तो बोलो या तो देखो मत, आगे बढ़ूं मैं ऐसे जैसे अभी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। हाँ बोलो। गोल्डन में स्थिर रहना है हमको। हमको उसका सिल्वर, फिर कॉपर, आयरन में नहीं जाना, 4 अवस्था नीचे की तरफ नहीं जाना। हम गोल्डन एज में ही जिएंगे। हाँ, गोल्डन से फिर भले ही 14 वर्ष में डायमंड बन जाएंगे, बेदाग हीरा, लेकिन गोल्डन से सिल्वर, कॉपर बिल्कुल नहीं। क्या आधार है? कोई आधार नहीं। हाँ, मुख्य एक ही सब्जेक्ट है, बाबा शब्द। डिस्कनेक्ट होते जाओ, उस एक से कनेक्ट होते जाओ, और मेहनत में ही तुम्हारा सब कुछ समाया हुआ है, और उसमें मुख्य है अमृत वेला। प्योरिटी तुम्हारे पास है ही। बाबा की याद मुख्य है, दूसरी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आप चाहें तो मेहनत से इसको सदा काल स्थिर रख सकते हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा कितना सहयोग मिलता है। जो इतने हिम्मत रखें। तो माया है भी क्या? तुम्हारे लिए कुछ माया है क्या?
हाँ, जिनको भट्टियों का ही चांस हो वो स्थिरियम ना अपने को रख सकें, फिर मतलब ही क्या रहा। तो सोचो जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं वो भी अपने को स्थिरियम रख रहे हैं, रेगुलर चार्ट उनका मिस नहीं होता, अमृत वेला मिस नहीं होता, धारणाएं कितनी अच्छी हो गई, खान पीन कितना अच्छा हो गया, कितने लाइट होते जा रहे हैं। फिर तो अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, फाइनल समाप्ति का बिगुल बजेगा नहीं बजेगा, लेकिन अभी नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। तुम उड़ो, कितना उड़ो, कहाँ तक उड़ो, कितने घंटे में उड़ो है? 16 जो समर्पित है उनको लिए बोला है? जो घर गृहस्थ में उनको कितने घंटे बोला? 8, लेकिन जो समर्पित है उनको 16 घंटे। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ, बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, गवाया है, सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया, श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खजाने खाली हो गए? अभी इन सभी खातों को जमा करना है, जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्वयं के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे तो उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा करने की विधि है, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति, बढ़ते जाते हैं। वहां खजाना जमा करने की विधि है, यहाँ लगाना जमा करने की विधि है, फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा, ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप नहीं सोचो। मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी बहुत मेरे में हैं, शक्तियां भी बहुत हैं, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो, समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है तो उनकी निशानी है स्वयं प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में लाएं। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। किसको बचाना है? व्यर्थ को बचाना है, फिर स्वतः ही सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में
सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। ठीक है, व्यर्थ तो हमेशा ही है, लेकिन उस व्यर्थ में सफल जितना हो रहा है तो उतना आपने व्यर्थ को कट किया ना। सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन, मेरा यह गुण, मेरी यह शक्ति, यह स्वपन में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है, प्रभु की देन, परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। कौन सी परमात्म देन? है? कोई भी आप में अगर गुण है, कोई भी ऐसी शक्ति है, दिव्य गुण है, तो वो किसकी देन है? तो किसको लगा दो उसको? कार्य में लगाओ। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं, मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। मेरी कहां से आई? मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहां नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहां भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द आया कहां से? आपका है क्या? गठड़ी संभाल कर रखी है क्या? कौन सी? गठड़ी संभाल कर रखी है क्या? कौन सी? कौन सी? पूछा, गठड़ी संभाल कर रखी है क्या? कौन सी गठड़ी? और ऊपर क्या बोल रहे हैं? मैं और मेरेपन की गठड़ी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? मेरा कहां से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे नहीं मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हैं ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भर कर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। यह वायदा सभी ने किया है ना। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? आगे चल के चौथी अवस्था आई, चौथी अवस्था में तो चाहिए होगा, नहीं होगा? तो आई वेल के लिए तो रखना पड़े। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है, देखना। फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो तो भल रखो। बाबा भी परमिशन दे रहे हैं। हाँ, कोई तुम्हारा स्वभाव संस्कार वो भी तुमको लगता है कोई रखना हो तो भल रखो। देवता धर्म की शूटिंग करनी है तो क्या करना पड़े?
स्वाहा करना पड़े पूरा। आई वेल के लिए रखा तो तुम्हारे धर्म में काम आ जाएगा, स्वाहा तो करना पड़े। या तो देवताओं के पास या तो फिर, अरे बिना स्वाहा करे जाओगे क्या? जा सकते हो। तो आई वेल के लिए रखा माना कमजोरी साथ में रखी, तो ये कमजोरी ही क्या होगी? इसलिए बाबा नहीं चाहता। पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो। क्यों अच्छी तरह से सोचो? कौन सी दुनिया आ रही है? प्रैक्टिकल नई दुनिया आ रही है, और उस दुनिया में अपनी तरह सोच के बुद्धि में धारण करके चल गए हैं। नई दुनिया में जा रहे हैं लेकिन बुद्धि में कुछ ना कुछ ले चले। पुराना सब कुछ छोड़ के नई दुनिया में जाया जा सकता है, या थोड़ा बहुत लेके साथ में जाया जा सकता है? अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा लें, बच जाएंगे। ऐसा क्यों? बाबा मना नहीं कर रहा। जिनको लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो अभी तो समय पड़ा है, तपस्या बढ़ती जाएगी तो सहज हो जाएगा ना। नहीं, तो जिनको मुश्किल लगा उनको बाबा ने परमिशन दे दी। क्या परमिशन दे दी? जिनको रखना है वे हाथ उठा लें, बच जाएंगे। नहीं तो अभी तुमने हाथ कौन सा उठाया कि मैं आई वेल के लिए नहीं रखेंगे। और फिर तुमने आई वेल के लिए जब समय आया, पेपर आया, तो उस वक्त तुमने फिर बाबा को धोखा दे दिया। वो ही पुराना तुम्हारा संस्कार, वो ही पुरानी ड्रामेबाजी, तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी हाथ मत उठाओ। आई वेल के लिए अगर रखना है तो रख लो, जिनको रखना है वो भी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलना, यह सब दिखाई देगा। अभी कौन सा कांध हिला रहे हैं? कि हमको आई वेल के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको तो पूरा का पूरा ही कहाँ जाना है? नई दुनिया में जाना है, खंडित होके नहीं जाना। तो फिर यह सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। क्या? जब बाप का बन गए, बाप कहा तो पाप गया, नहीं तो कहते हो पाप हो गए, हो जाता है। पाप वश हो करके फिर बुद्धि काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरे में नहीं आ जाना। पुराने तो अनुभवी बनते जा रहे हैं, और नए को सावधान कर रहे हैं। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है, मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा। जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारी में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुरानी करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है, और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी, और वह पुराने से ही चल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो, और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि में लॉकर में रख दो। जो बाबा सजा रहे हैं, नया नया सजावट कर रहे हैं, ईश्वरीय संस्कार जो धारण कराना चाहते हैं, उनको यूज करो, पुरानों को छोड़ो। नहीं तो इनको बुद्धि के लॉकर में रखा हुआ है और यूज तुमने किया ही नहीं।
बार बार वही पुराने तुम्हारे रिपीट होते जा रहे हैं। कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा में सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो हैं ही शांत लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहां मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हाल एकदम फुल भर गया। इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल में बैठना पड़ा। हाल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में यह आपका यादगार है, उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिर कहाँ गया, सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है, अब फिर कहाँ लगेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यह समय और कार्य में आएगा, यह समय और कार्य में आएगा। देखो नए नए बच्चों के लिए बाप दादा विशेष यह साकार में मिलन का पार्ट अब तक चल रहा है। लेकिन यह भी कब तक, सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने वाले भी संतुष्ट हो, यह भी ड्रामा का पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा तो वह कैसे होगा। पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी तो धर्मशाला नाम है, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में भी अभी ऐसे होने लगा है। चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे। आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। क्या चौथी अवस्था में क्या बोलेंगे, हमें भी संभालो तो आश्रम भी संभालो। क्या संभालो, किस कौन, क्या मैं, आप, आशाराम तो क्या संभालो, हमको भी संभालो और हमारे आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट जाओ। अच्छा, मधुवन निवासी और टीचर सभी नीचे सुन रहे हैं, सुनने द्वारा मिल रहे हैं। टीचर और मधुवन निवासियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल सबके संतुष्टता की दुआएं मिलती हैं। यह ब्राह्मण आत्माओं की या बाप की दुआएं एक्स्ट्रा लिफ्ट के रूप में काम में आती हैं।
यह ब्राह्मण आत्माओं के दिल की दुआएं कम नहीं हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रत्न धारण करने के चात्रक आत्माओं को, आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। क्यों? पुरानी में क्या बुराई है? सदैव क्या होनी चाहिए? कोई नई सीन होनी चाहिए ना। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? अरे नई दुनिया में जा रहे हैं तो सीन भी क्या होगी? पुरानी होगी, नई होगी। यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हाल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी नहीं लगती, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए सीन हो गई। यहां से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया, यह अच्छा किया। अभी तो क्या कहा? और बढ़ने हैं, तो इसलिए क्या कल क्या इशारा दिया था? क्या पड़ी हुई है? खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? है? तो विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही नहीं है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होनी है ना। विधियां पुरानी चलेंगी या नहीं चलेंगी? है? नई दुनिया में विधि भी क्या होगी? नहीं होगी। अभी वृत्ति पावरफुल होगी। तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृद्धि चेंज होगी। अच्छा, आज सेवा करते, अच्छा आज सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा, पार्टियों से सदा अपने को एक रस स्थिति में अनुभव करते हो। एक रस स्थिति है और हद के सब हद के रस आकर्षित करते हैं। निरंतर योगी बन गए। सदा पावरफुल योग है या फर्क पड़ता है? निरंतर अर्थात अंतर ना हो, ऐसे शक्तिशाली बने हो या बन रहे हो? कितने तक बने हो? 75% तक पहुंचे हो? कितने तक चाहता है बाबा? कितने परसेंट? 75। ऐसा क्यों? 100 क्यों नहीं? बुरा लगता है बाबा को 100? हाँ, 25% ग्रेस मार्क्स बोला हुआ है। 10% भी बोला हुआ है। सॉरी, 25 और शायद 15 भी बोला हुआ है। क्योंकि सदा एक रस का अर्थ ही है एक के साथ सदा जैसे बाप वैसे मैं, बाप समान। बनना तो बाप समान है। बाप तो शक्ति भरते ही हैं। रोज की मुरली क्या है? शक्ति भरती है ना। लेकिन भरने वाले भरते हैं। सदैव स्मृति रखो कि हम महावीर हैं, शिव शक्तियां हैं, तो कभी भी निर्बल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी विघ्न तब आता है जब कमजोर बनते हैं। अगर कमजोर नहीं बनो तो विघ्न आ नहीं सकता। महावीर को कहते हैं विघ्न विनाशक। तो यह किसका टाइटल है? आप सभी विघ्न विनाशक हो या विघ्नों में घबराने वाले हो?
कोई भी शक्ति की कमी हुई तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। इसलिए सदा याद रखो कि सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है। वर्षा तो पूरा मिला है या थोड़ा मिला है? तो एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। इस समय सभी मधुवन निवासी होना, अभी मधुवन को साथ ले जाना, क्योंकि मधुवन अर्थात मधुरता। मधुवन आपके साथ होगा तो सदा ही संपूर्ण और सदा ही संतुष्ट रहेंगे। ऐसे नहीं कहना कि मधुवन में तो बहुत अच्छा था, अभी बदल गए। मधुवन का बाबा भी साथ है तो मधुवन की विशेषता भी साथ है, तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? तीव्र पुरुषार्थी सदा उड़ती कला वाला होगा, डबल लाइट होगा। क्या कहा? पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी में अंतर सदा क्या होगा? कौन सी स्पीड वाला होगा? दौड़ती कला नहीं, चलती कला तो है ही नहीं। एक होती है दौड़ती, एक है चलती और एक है उड़ती, और फिर ओ हाई जंप लास्ट। तो सदा डबल लाइट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, सदा उड़ती कला। जितना जितना विचित्र बाप से प्यार है तो उससे प्यार होता है तो वैसा ही बनना होता है। स्वयं भी विचित्र आत्मा रूप में स्थित होंगे तो उड़ती कला में रहेंगे। अच्छा, बाप दादा का मधुर याद पत्र डबल विदेशी भाई बहनों प्रति। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलवर की दिल से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। सरब बच्चों की मधुवन में रिफ्रेशमेंट के उमंग उत्साह की खुशबू पत्रों द्वारा रूह रेहान द्वारा बाप के पास पहुंच रही है। बाप दादा भी बच्चों का तीव्र पुरुषार्थ देख खुश हो रहे हैं और सदा आगे उड़ाने में साथी हैं। कौन? आप। बाप आगे उड़ाने में साथी हैं। ईश्वरीय परिवार के भी सहयोग की दुआएं सदा सबके साथ हैं। देखो मीठे बच्चे, इस तपस्या वर्ष में लगन की अग्नि द्वारा सर्व व्यर्थ संकल्प, समय और संस्कारों को समाप्त कर समर्थ संपन्न बनने का जो दृढ़ संकल्प किया है, उनको अपनी हिम्मत और बाप की मदद से पूरा करना ही है और होना ही है। इसके लिए सदा बाप को अपने कंपेनियन के रूप में साथ रखना और कंपनी तीव्र पुरुषार्थी फॉलो फादर ब्राह्मण आत्माओं की करनी है। इसमें ही सहज सफलता अनुभव करते रहेंगे। डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष बाप का प्यार है, क्योंकि बच्चे भी बाप के लब में लीन रहते हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।